जब मैंने अमिताभ बच्चन को काल की मूवी में एक्शन करते हुए देखा, एक्टिंग करते हुए देखा, तो मुझे उनकी एज ध्यान आई। मैंने उनकी एज सर्च की तो वो 81 ईयर्स के हो चुके हैं और इस एज में इतनी एनर्जी रख पाना, ऐसी परफॉर्मेंस देना और प्रभास को भी ओवरशैडो कर देना, ऐसा काम सिर्फ अमिताभ बच्चन ही कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों अमिताभ बच्चन एम्परर ऑफ बॉलीवुड है। कैसे अमिताभ बच्चन इस एज में भी, जहाँ पे उनका लिवर 40% काम करता है, ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे पाते हैं जहां अगर उनके सामने और कोई हो तो उसके पसीने छूट जाएं। यूजुअली हमने देखा है कि बॉलीवुड में और जितने भी एक्टर्स हैं 81 ईयर्स में आते आते या तो उनका चलना उठना बैठना स्लो हो जाता है या फिर वो आउटडेटेड हो जाते हैं। और यही अमिताभ बच्चन की खासियत है। अमिताभ बच्चन ने अभी भी अपने आप को इतना रेलेवेंट बना रखा है, इतना अपडेटेड बना रखा है विद ऑल द जनरेशंस, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो बच्चे हो। अमिताभ बच्चन has successfully managed to capture each and every heart through his acting capabilities, through his humor, through his wit। और सबसे इम्पोर्टेंट, अमिताभ बच्चन की चॉइस ऑफ रोल्स जो इतने रेलेवेंट हैं, इतने वेल प्लान्ड हैं कि शायद ही उनके कंपटीशन में जितने भी कंटेम्पररीज हैं उनको इतनी समझ हो। तो चलिए जानते हैं क्या है अमिताभ बच्चन की सीक्रेट रेसिपी, क्या है अमिताभ बच्चन की सीक्रेट सॉस, जिसके थ्रू वो आज भी बड़े पर्दे पर जगमगा रहे हैं, वो आज भी शाइन कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, मास्टर ऑफ ऑल जॉनर्स। गाइस, अगर आपने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हो, एक्टिंग देखी हो, तो अमिताभ बच्चन हर तरीके के रोल, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो इमोशंस हो, या चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर ही क्यों ना हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने पा में रोल निभाया था, अमिताभ बच्चन हर रोल में ऐसे मोल्ड हो जाते हैं कि जैसे वो वही कैरेक्टर हो, जो कि कर पाना सिर्फ अमिताभ बच्चन के बस की ही बात है। मैंने आज तक कोई ऐसा एक्टर नहीं देखा जो कमर्शियल स्पेस में इतना टैलेंटेड हो कि उसको आर्टिस्टिक स्टार्स भी, जैसे कि इरफान खान, मनोज बाजपेयी, ये सब भी जिसकी पूजा करे। सेकेंड पॉइंट, डिसिप्लिन। गाइस, अमिताभ बच्चन इज अ वेल डिसिप्लिन्ड मैन। खाली टैलेंट से कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। सक्सेस हासिल करने के लिए टैलेंट को डिसिप्लिन में ढालना होता है और वही अमिताभ बच्चन करते हैं। अमिताभ बच्चन शूटिंग के स्टार्ट होने से ठीक आधे घंटे पहले सेट्स पे पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि कोई अवार्ड का फंक्शन होता है, वहां पे भी वो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और पूरे टाइम तक वहां पे डेडिकेटेड तरीके से, जब तक शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, सेट्स पर ही रहते हैं। ऑल स्टार्स की तरह अमिताभ बच्चन की कोई वैनिटी वैन नहीं होती। अमिताभ बच्चन ज्यादातर टाइम अपने मेकअप रूम में गुजारते हैं और वहीं पे सारी रिहर्सल्स करते हैं, एक एक डायलॉग को पहले से याद कर लेते हैं। और यही डिफरेंस है एक टैलेंटेड स्टार होने में और एक डिसिप्लिन्ड स्टार होने में। थर्ड पॉइंट, नेवर रिपीट मिस्टेक्स। जी हाँ गाइस, अमिताभ बच्चन ने जब जब कोई मिस्टेक की है, चाहे वो एक्टिंग से ब्रेक लेने की मिस्टेक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाने की ब्रेक हो, या चाहे वो बुरी फिल्में जैसे कि निशब्द, बूम या फिर राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्में करने की मिस्टेक हो, उन सब से सीखा है और डिफरेंट पाथ लिया है। और ये एक तरीके का विनर माइंडसेट होता है। एक हारा हुआ इंसान अपनी गलतियां बार बार रिपीट करता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा एक विनर माइंडसेट अपनी गलतियों से सीख के वहां से मूव ऑन होता है। ये आपने अमिताभ बच्चन की फिल्मोग्राफी में या फिर अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हैं तो उनके स्टेप्स में देखा होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब अमिताभ बच्चन ने देखा कि वो अब यंग रोल्स नहीं कर सकते, तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने अपने आप को ओल्ड एज में ट्रांसफॉर्म किया और मोहब्बतें साइन की और शाहरुख खान के साथ सपोर्टिंग लीड में आ गए और वहां से उनकी गाड़ी फिर से चल पड़ी। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अमिताभ बच्चन को और एक्टर से अलग बनाता है, वो है अमिताभ बच्चन की आवाज। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, या फिर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। जिस तरीके से, जिस अंदाज से अमिताभ बच्चन डायलॉग्स बोलते हैं और उनकी आवाज उन डायलॉग्स पे जिस तरीके से चाल चांद लगाती है, ऐसा और किसी एक्टर में नहीं देखा गया और यही अमिताभ बच्चन की यूएसपी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अमिताभ बच्चन प्लेज नेचुरल एज। अब गाइस, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि क्यों 90s के एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान अपनी एज प्ले नहीं कर रहे और वीएफएक्स का यूज करके अपनी एज को यंग कर रहे हैं और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली अमिताभ बच्चन ने हमेशा से अपनी एज प्ले की है। एक दो मूवीज बीच में आई थी जहाँ पे अमिताभ बच्चन ने भी, जैसे कि मृत्युदाता या फिर लाल बादशाह, उसमें अपने से काफी यंग हीरोइंस के साथ काम किया था, जहां उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और इसी वजह से अमिताभ बच्चन को 2 स्टेप पीछे लेके उन्होंने दोबारा से सोचा और फिर से कम बैक किया मोहब्बतें के थ्रू, जहां पे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के साथ ओल्ड एज में दिखाई दी अपनी एज प्ले करते हुए। जब अमिताभ बच्चन 60s के थे तो वो 60s ही प्ले कर रहे थे, जब वो 65 के थे तो 65 प्ले कर रहे थे, जब वो 70 के थे तो 70 प्ले कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि उनको अपने एज के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपने कैरेक्टर्स से।
आज भी वो लीड प्ले करते हैं और आज भी वो अच्छे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली अमिताभ बच्चन ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जब तक आप यंग हैं तब तक ही आप हीरो प्ले नहीं कर सकते। आप किसी भी एज में हीरो प्ले कर सकते हैं और वो भी अच्छे तरीके से, अच्छे कैरेक्टर्स के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अमिताभ बच्चन को इतना एक्टिव बनाता है वो है अमिताभ बच्चन का वर्कआउट रूटीन। गाइस, क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन आज भी 4 घंटे का वर्कआउट करते हैं। 2 घंटे सुबह जिम में और 2 घंटे शाम को जिम में, और उसमें से 1 घंटा तो सिर्फ रनिंग ही रनिंग करते हैं। इसीलिए अमिताभ बच्चन आज की डेट में भी इतने फिट है, और ये तब जब उनका 40% लिवर काम करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो इस एज में इतनी डेडिकेशन रखना कि आप जिम कर रहे हैं और 4 घंटे जिम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपनी लेगेसी है, आपने जो किया है करियर में वो कोई नहीं छीनने वाला, वो आपके साथ रहने वाला है। पर फिर भी आगे बढ़ने की भूख अमिताभ बच्चन की, ये काबिले तारीफ है। और जब मैंने ये सब अमिताभ बच्चन के बारे में पढ़ा तो मुझे इतने गूज़बम्प्स आए, मुझे ऐसा लगा कि यार इस चीज़ पे और बात होनी चाहिए, इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, ये लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस ला सके। कोई भी इंसान ऐसे ही शहंशाह नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और यही मेहनत को साबित करके दिखाया है अमिताभ बच्चन ने। ट्रू मायनों में अमिताभ बच्चन इज वन यूनिक पर्सन जिनके हैबिट्स और डिसिप्लिन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।